देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे, जिनके 22 जुलाई को अचानक ही इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली हुआ था, जिसे लेकर 9 सितंबर को चुनाव हुए और ये पहला मौका था जब इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ सार्वजनिक तौर पर नजर आए। I, चंद्रावरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह क्यों रहा बेहद खास? इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर दिखे जगदीप धनखड़। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। सीपी राधाकृष्णन ने 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की थी। दरअसल उपराष्ट्रपति का यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया था। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट प्राप्त हुए, वहीं विपक्षी उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 9 सितंबर को ही वोटिंग के बाद परिणामों की घोषणा कर दी गई। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अलग अलग पार्टियों के नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। सबसे पहले आपको बताते हैं सीपी राधाकृष्णन से जुड़ी कई अहम जानकारी। सीपी राधाकृष्णन अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 में तिरुपुर, तमिलनाडु में हुआ और उन्होंने तमिलनाडु विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गई थी। तो वहीं 1999 से सन 2004 और सन 2004 से 2009 तक लोकसभा के सांसद रहे। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन 2023 में झारखंड के राज्यपाल रहे और 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। सीपी राधाकृष्णन ओबीसी की गोंडर जाति से संबंध रखते हैं। सीपी राधाकृष्णन का प्रशासनिक और संवैधानिक कार्यों में अनुभव है और पीएम मोदी के भी बहुत ही भरोसेमंद साथी हैं। लेकिन इस सब के बीच सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और वो था पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना। जगदीप धनखड़ 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आए। जगदीप धनखड़ के अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। I, चंद्रावरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. मोहम्मद हामिद अंसारी देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। उनका कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से अगस्त 2017 तक रहा। वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। उनका कार्यकाल अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहा। और फिर उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से 22 जुलाई 2025 तक रहा, यानी कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जगदीप धनखड़ को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां हैं, वो क्यों गायब हैं, क्या उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जगदीप धनखड़ की सार्वजनिक उपस्थिति ने बहुत सारे सवालों का भी अंत कर दिया है। नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जगदीप धनखड़ भी बाकी मेहमानों की तरह पहुंचे और अपने से पहले उपराष्ट्रपति रहे वेंकैया नायडू के साथ बैठे नजर आए। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक।